नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आत्मे भये अरहंतादि महान। भी हैं और अपने भी हैं। इन अर्थों में अपने हैं कि अपने को बताने वाले हैं। कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है। अरे सुंदर क्या, जब जिसकी ये प्रतिमा है वह सुंदर है तो ये तो सुंदर होंगे, इसमें क्या बात है। जब स्थान अच्छा है तो फोटो तो अच्छा आएगी, व्यक्ति अच्छा है फोटो अच्छा होगा, और फोटो अच्छा है तो फिर व्यक्ति भी अच्छा ही होगा, नहीं तो नकली है। एक दृष्टांत दिया था पहले। एक राजा था, संयोग की बात उसकी एक आंख चली गई किसी दुर्घटना में। एक आंख चली गई दुर्घटना में। समझ लेना क्या कह रहे हम, दृष्टांत है ये तो। भीतर की आंख चली गई, तुम्हें परमेष्ट अनिष्ट की कल्पना करने, भीतर से नहीं देख पा रहे, ये ऊपर से देख रहे जो सुंदर चमड़ी चमड़ी, भीतर तो देखो। भीतर देखत यासम जग में अवर पावन को है। आत्मा ऊपर ऊपर से तुमने देख लिया, सो दिखाई देने लगा बहुत मलिन है, रागी दोषी है, कामी क्रोधी है। भीतर से देखो ज्ञान मात्र है। अज्ञानी का आत्मा भी ज्ञानमय है। जो अपने को दुखी मान रहा है उसका आत्मा भी सुख स्वरूप है। सुखी दुखी इसलिए नहीं है कि उसके पास सुख नहीं है, दुखी इसलिए है उसे अपने सुख का भान नहीं है। कहा था पहले, धनवान निर्धन वह नहीं है जिसके पास धन नहीं है, निर्धन वह है जिसे अपने धन की खबर नहीं है। जीव जीव है, जीव अजीब नहीं है, और जीव जीव ही है। अपनापन की कल्पना मिथ्या करते रहो, कुछ सिद्धि नहीं है, केवल दुख। व्याकुल का फल व्याकुलता है। एक आत्मा ही है जिसमें अपनापन का धर्म है, वो अपना हो सकेगा, इसके अलावा कोई अपना नहीं होगा। उसने जाने कौन सी चर्चा कर रहा था, जो जितना बड़ा आदमी है वह उतना ही अकेला है। छोटे ने तो कह दिया पापा भूख लगी, अब पापा यार तब पापा की याद आई, अरे पापा होती तो हम भी कह देते भूख लगी। अब बेजाने कि दूध से भूख मिटेगी कि रोटी से मिटेगी कि ज्ञान से मिटेगी। जो जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही अकेला होता है। उल्टा कर दो, सो अध्यात्म हो जाएगा। जो अकेला होता है वो उतना ही बड़ा है। एकत्व की अनुभूति से आत्मा महान बनता है। नमोता ही आते हैं वही, मोह में पड़े पड़े तुम मर जाओगे। एकत्व की अनुभूति से जीव महान होता है, जीव स्वभाव से महान है।
एकत्व की अनुभूति तो करो, कितना महान है। अरे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, इतना सुख होगा तुम भोग नहीं पाओगे, अनंत काल तक सुखी रहोगे। एकत्व की अनुभूति आनंदमय। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। परमात्मा प्रकाश में जी को किस भाषा में कहा? आत्मा से कोई सुंदर दूसरी वस्तु नहीं है। आत्मा के अलावा कोई वस्तु नहीं, ऐसा नहीं, क्षेत्रव्य है, लेकिन आत्मा के अतिरिक्त कोई दूसरा सुंदर वस्तु नहीं। पर की ओर देखना छोड़ो, पर में सुंदर बने की कल्पना छोड़ो। सुंदर उसे कहते हैं जिसे देखते ही आनंद आया है। गोष्ठी में कहा था, चलो एक सुंदर सा स्थान दिखा तुम्हें, वाह बहुत सुंदर स्थान, देखते ही आनंद आ गया। तो ऐसा तो एक आत्मा ही है जिसे देखते ही आनंद हो। बाद बाकी कोई स्थान सुंदर समझ करके आनंद की कल्पना करने अलग बात है। आत्मा के अतिरिक्त ऐसा कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई समय नहीं है जो सबके लिए सर्वत्र सदाकाल सर्वथा सुंदर हो। तुम कह रहे हो बहुत सुंदर स्थान है, हम कह रहे कछु नहीं है। तुम कह रहे हो बड़े शहर में जाओ, ये कहेंगे अरे बहुत बढ़िया, हम कहेंगे कछु नहीं हुआ। जहाँ अपना जैन मंदिर नहीं है, साधर्मियों की समागम नहीं है, सुंदर हम उसे कहेंगे तो असुंदर कौन होगा ये बताओ। भाई अपने स्वार्थ के लिए नहीं कह रहे हूं, हम ये कह रहे निवृत्ति का समय निकालो अपने लिए। फालतू की कल्पनाओं में मोह में मत पड़े रहो। कब तक पड़े रहोगे? अभी हम इनसे कह रहे थे भैया उसे बनाओ, अनाथालय नहीं। अनाथ क्यों है? हमारे ऊपर जिन्नाथ है, भीतर हमारे चैतन्य नाथ है, हम अनाथ क्यों हैं? अनाथ तो वह है जिसे अपने चैतन्य नाथ का भान नहीं है, जिन्नाथ की भक्ति नहीं है। सबेरे पाठ हो रही है, संध्या गूंज रही है, संध्या को पाठ हो रही, भक्ति हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, वह सुन रहे हैं। एक वृद्ध आदमी थे, अब तो शांत हो गए, स्वास्थ्य में बैठे, और हम सोच रहे ये कहा समझत हुए हैं। लेकिन उन्होंने जब समाधि करी, बोले आपसे जाकर नहीं पूछी, आप मना करोगे? अबे नहीं, हमने ये बताओ। उन्होंने पानी छोड़ दिया, पानी। तो हमने कहा कि एक काम करो, इनके एनीमा में लगा दो, पेट साफ नहीं हुआ था। भावुकता हम कर दिया, बोले इतने से पियो चाहे इतने से कर दो, बात तो एक ही है। हम सेक करके रह गए। हमने कहा बताओ, संकोच में मत पड़े रहो, हमारे पास पैसा नहीं है, हम पे काम नहीं हो तो हम पे का हो है, हम का करेंगे। अरे साधर्मी मिल जाओ। तुम्हें मालूम है तिनका तिनका मिल करके रस्सी बन जाती है, हाथी बन जाते हैं। मन रूपी हाथी नहीं बनेगा तुम्हारा, तुम्हारा मन रूपी हाथी नहीं बनेगा। घर में तो बच्चे जो उसे टीवी चला दी, हे बेटा धीरे कर दियो, अब वो ने सुना ही नहीं है। तुम स्वाध्याय को समय हो, उनको रोटी को समय हो, ये हालत हो रही करना। जिस घर में अपनी नहीं चलती है वहां से भी नहीं चले बनो, चलोगे नहीं तो कहाँ चलो, क्या करोगे? ये तो एक नीति की बात है, जहां अपनी नहीं चले
वहां से चलती बनो। ठीक है भाई, तुम अध्यात्म अलग, अध्यात्म अलग, हम क्या करें? जब तुम पाप नहीं छोड़ सकते तो हम धर्म कैसे छोड़ रहे? तुम संकलेश नहीं छोड़ सकते तो हम समता कैसे छोड़ दें? तुम मोह नहीं छोड़ सकते, हम वेद ज्ञान कैसे छोड़ें? दीनहीन मत बने रहो। शरीर के आश्रय से दीनता आती है, संयोगों के आश्रय से दीनता आती है, स्वभाव के आश्रय से दीनता नहीं आती। कोढ़ जैसा शरीर में रोग और बादराज मुंडाज को, संत कुमार मुंडाज को कहाँ दीनता? ऐसे पड़े मन तुम स्वामी को कहाँ दीनता? बस भक्ति करने लगे। रोटी के लिए घर मत छोड़ो। सवेरे की बात याद रखना, मति व्यवस्थित नहीं होगी तो व्यवस्थाएं ढूंढते रहोगे, व्यवस्थाएं जुटाते रहोगे और फिर उन्हीं में फंस के मर जाओगे। अनंत भव खोए, ये भव खो देने लायक नहीं है, बहुत दुर्लभता से मिला है। भगवान जिन देव का शासन, जिन शासन बहुत दुर्लभता से मिला है, जिन शासन प्रकट करने के लिए द्रव्य रूप से मिला है और भाव रूप से प्रकट करो। घर घर रोटी खाओगे का अच्छो लगेगा? अरे अच्छो लगेगा, बुरा लगेगा, अच्छी बुरे की कल्पना क्यों कर रहे हो? ये हमारे और ये हमारे नहीं, ये कहाँ से कल्पना कर ली? इनने कही रोटी खा ली तो रोटी खा ली, इनने कही रोटी खा ली रोटी खा ली। क्यों भेद करते हो अपने और पराये का? अरे ये खवा रहे हैं तो हमारे पुण्य की है, और ये खवा रहे तो हमारी पुण्य की। कमाए दुकान पे कमाओ, बहुत तुम्हारे पुण्य को, पुण्य से ज्यादा दुकान पर कमा सकते हो। लड़के दे रहे तो तुम्हारे पुण्य का है, और ये साधर्मी दे रहा तो तुम्हारे पुण्य का। इसमें क्या बात है? ये विपरीत कल्पनाएं ऐसी हैं, विपरीत कल्पनाएं हमें उभरने नहीं देती। ने का भाव बने, ऊपर से नौका आ गई। इन दुर्विकल्पों की इम जान आलस हान साहस ठान यह से आदर हो। जो लोग रोग जरा गए तो लोग घटित हित करो। तो मुझे क्या कर रहे? अरे उस समय ये कर रही थी, क्या कर रही थी? काहे को सोचते हो इन बातों? है तो देव और नहीं है तो लेव, कोई बात नहीं है। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं और कराते हैं। धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक होते हैं, धर्मात्मा धर्मात्माओं के सहायक ही होते हैं। व्यवस्था कैसे बनेगी ये मत सोचो। व्यवस्था बनाने वाला कोई और ही है, हम नहीं है। अनादि से अनंत काल तक द्रव्य पर्यायों का प्रवाह चलता है। कोई विघ्न करने वाला है? आज तो रोटी अंतराय हो गया, काहे को खाए अंतराय हो? अरे वो रोटी तुम चाहती थी हमारे पेट में जाए, वो रोटी गई आज पेट में गई, अंतराय कहाँ हुआ? उस रोटी के परिणमन में अंतराय हुआ कि तुम्हारी परिणमन में अंतराय हुआ? और तुमने अज्ञान से संकलेश करो तो हम क्या करें? और तुम कह रहे हो अंतराय हो गया, पंडिताई बखान रहे हो। कोई आत्मांतराय नाम का कर्म नहीं होता। कोई आत्मांतराय नाम का कर्म नहीं होता। नहीं होता हो तो बता भाई। धनांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, आत्मांतराय कोई कर्म होता है?
और जब आत्मा अंतराय कर्म नहीं होता है तो आत्मा में कभी अंतराय है नहीं, और आत्मा का आश्रय करने वाले का अंतराय होता नहीं। अरे भोजन में अंतराय हो गया, छोड़ के चल दिए और ऐसे बैठ गए जाके, हो गया तो हो गया, हम क्या करें। आज भोजन का योग नहीं था, आज 2 रोटी थी, इसमें क्या फर्क पड़ गया। आत्मदृष्टि से देखना सीखो। लोक में हमारे गांव में कह देते थे, भैया का तुम्हारी ये की फूट गई हैं। भजन पढ़ते थे, ही भोंदू भाई खोल ये की आंखें। अपने हृदय के पटल खोलो। उस दिन सोनागिर में कौन था, कोई दूसरा था। में अब कुल जैन कुल में जन्म नहीं दिया था। बोले एक बात बहुत अच्छी लगी, अगर तुम्हारे सामने कोई 50 रोटी रखेगा तो तुम क्या कहोगे, इतने का क्या करेंगे। कभी ये नहीं सोचते इतनी बिल्डिंग का हम क्या करेंगे, इतने पैसा का क्या करेंगे, इतने कपड़ों का क्या करेंगे, इतने सही क्या करेंगे हम। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, और मेरा नहीं है ये त्रिकालवर्ती है। मेरा ये था यह भी अज्ञान है, और मेरा ये होगा ये भी अज्ञान है। न मेरा था, न मेरा है, और न मेरा होगा, और न हो सकता है। अतक है, हो नहीं सकता। मान भले लो ये बहुत अच्छे आदमी है, हो नहीं सकते। पुण्य का उदय है, सो अनुकूल परिवर्तन दिखाई देता है, तुम्हारी अच्छे की कल्पना हो रही। और फिर हम ये एक बात कहते हैं कि अच्छा कैसे कहते हो जो तुम्हें रोता हुआ छोड़ जाए। संयोग का वियोग है, और संयोग थोड़े काल है, और वियोग बहुत काल है। और इष्ट के संयोग में दुख होगा कि नहीं, अनिष्ट के वियोग में, अनिष्ट के संयोग में नहीं, अनिष्ट के क्या कहे, रुक जाओगा, अनिष्ट के वियोग में सुख होगा, चलो अच्छी रही। लेकिन इष्ट के वियोग में तो फिर दुखी, जो हमें दुखी करते हुए छोड़ कर चल जाए, हम उसे इष्ट माने, कैसे माने। हम उसे इष्ट कैसे कह सकते हैं जो हमें रोता हुआ छोड़ जाए। हम तो इतना ही पढ़े हैं भैया, हमारा आत्मा हमारे लिए इष्ट है जो कभी हमें नहीं छोड़ता। और अगर व्यवहार नहीं तुम कहते हो, बिहारी को व्यवहार का शरण बताते हो, तो हमारे लिए पंच परमेष्ठ इष्ट है, जिनमानी इष्ट है, जिनमानी सुनाने वाला इष्ट है। तुम्हारी तबीयत खराब है, एक पानी पी रहा है, एक जिनमानी सुना रहा है, बता। और आयु पूरी हो गई तो जिनवाणी सुनाने वाले ने तुम्हें। कुत्ते को जीवनधर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया, वो कुत्ता देव होकर के जीवनधर का उपकार करने आया, सूली पर से ले गया कि इस ऐसी योनि से छुड़ाने वाले आप हो। उस सुग्रीव के कुमार जीव ने राजकुमार के भव में तलाश करी, हमको इस बैल के भव में नमोकार मंत्र किसने सुनाया था। वह उनसे मिलने गया, उसी नगर का था, सेठ का पुत्र, मिलने गया। आप राज्य करो, राज्य आपका है, हम आपके सेवक हैं। बोलो, ये राज्य आपका है, हम के बैल की योनि में, और आपने हमें नमोकार मंत्र सुना करके मनुष्य पर्याय प्राप्त कराई। एक अक्षर के दाता को गुरु कहते हैं, उसका उपकार भूलने वाले को कृतज्ञ कहते हैं।
हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे ओरा। कृतज्ञ माने उस उपकार को सार्थक नहीं करे, भूल जाए ये नहीं है, उस उपकार को सार्थक नहीं करे। इन गुरुओं ने हमें शुद्धात्म बताया, हम अनुभव करके प्रमाण न करें तो हम कृतज्ञ ही हैं, अभी उसी कोटि में। सार्थक न करे, बस ये और समझ साथ में लगाना। उपकार को भूल जाए, याद रखे, ऐसा नहीं। एक लौकिक में एक जीव था, जरूरत पड़ गई उसे, बोले 100 रुपया देना, बोले दे दी। घर से मित्रता थी, पूछी बताई नहीं कब देने, कहा देने, कब देगे कब नहीं देगे, 100 दे दी। उसका काम चल गया, उसने वापस करने शुरू। बोले क्या कर रहे, वापस करके दे रहे, क्या हमने वहां लाई दी। अब वो मित्र जब मिले तब 100 रुपये डाल दिए। बोली क्या खाते हो तुम, बोले ऐसे समय में आपने हमें रुपए दिए करके हमारा काम चलाया, जिंदगी भर 100 रुपया देवे तो उड़न नहीं होंगे। लेके भूल जाने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन हम कह रहे ये कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता तो उपकार को सार्थक कर ली। भैया 100 तुम्हें दुकान करा दी, पैसा नहीं तो पूंजी लगा दी, दुकान दे दी, अब तुमने उसको दुकान को बढ़ा दिया, ये है कृतज्ञता। बर्बाद कर दो, ये कृतज्ञता नहीं है। कृतज्ञता है उसको कहेंगे उसने अपनी पैरों खड़ा हो गया। गुजरात में कौन सी गांव की बात है ध्यान नहीं है हमें, एक श्रावक पहुंचा, गृहस्थ, चलो मंदिर चले, मंदिर में दर्शन पूजन करके अपने बैठ गया चुपचाप। अब सोचे कहाँ जाए, क्या करें। तो एक श्राविका वहां थी, लक्ष्मी नाम था। भैया ऐसी क्या है बेटी, कहाँ जा रहे, कहीं जहां भागी ले जाओ। ऐसे क्यों कह रहे हो, भागी तुम्हें यहां ले आया जिन मंदिर में, कोटि कोटि सत्य कृष्ण तो से आ पहुंचा, अब काय के भागी है। नहीं हम ये कह रहे हैं भागी जहां ले जाएगा मतलब जहां आजीविका बनेगी यहीं कर। बहन के रहते हुए भाई ऐसा उदास हुए, और ये घर पड़ा है, बगल में घर उसका था और उसके बगल दूसरा घर था। ये घर पड़ा, इसमें रहो आराम से और अपने धंधा व्यापार करो। घर में रहने लगा, धंधा व्यापार किया, पुण्य के उदय में अनुकूलता बनती है, व्यापार फलित हो गया, जम गया वही। उन्होंने कहा बहन हमारा मन ये है, ये मकान बनवा रहे हैं, हम तो तुम्हें दे चुके, चाहे बनवाओ चाहे कचू करो, हमें कहूँ मतलब। बनवाया, बनवाने के लिए नींव खोदी, वहां कलसा नहीं कर पड़ो। भैया वो बहन ये तो कलसा नहीं करो, अब तुम जानो हम कचू नहीं, हम तो दे चुके। साधर्मी कैसा होता है, आत्मा उदार है, आत्मज्ञानी भी उदार ही होता है। शरणानी योग में लिखा जैनी सूम नाही हुए हैं, जैनी सूम नाही हुए हैं। हम तो दे चुके, हमें क्या मतलब। धनी कुमार का तुमने सुना ही है, वो किसान के खेत में हल चलाने के लिए रुक गया। उसने कहा भैया हम श्रावक हैं, भोजन कर ले हमारे। बोले ठीक है। वो भोजन कर लेने के लिए घर गया और उसने सोचा जाए हल चला के देखें, और चला उसको करता। जल्दी फल्दी मट्टी डाली
कि देख न ले भैया, जाको गड़ो धन देख लो। हमने भोजन किया और अनजान बन करके अपने चल दिया। किसान ने हल चलाया, वो कलसा निकाल पड़ो। अरे भैया ये आदमी आया इसी के भाग का है, इसको दे देना चाहिए। हमें तो जोता 6 पीढ़ी हो गई, कबू नहीं निकलो, आज निकला है तो इसके भाग का है। और धनी कुमार दौड़ा, और धनी कुमार रुको रुको रुको, अब धनी कुमार का बड़ा रे जो यूं आएगा आफत। अरे तुम्हारा धन निकला सो तो तुम ले जाओ भैया, कि हमारा धन का हम लेके आए थे। तुम्हारा खेत कि हमारे 6 पीढ़ियों से जोता है, कभी कुछ नहीं निकला, आज तुम्हारे आने से ये धन निकला, तुम्हारा ही है। बोले ठीक है, हमारा है तो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें दो। बोलो, हमने तुम्हें दो, और खुद खाए की व्यवस्था नहीं है, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ भी व्यवस्था नहीं, और हमने तुम्हें दो। क्यों? पुण्य करके आया था। इतने दिनों बाद खीर का सामान मिला, खीर बनी घर में, और माँ कह रही है कोई मुंडा जाए उनको आहार दान दे करके अब खीर खाना। कौन जानता था ये खीर ऐसी हो जाएगी, पूरे गांव को रोटी खवाएगा। जानने से और चाहने से होता क्या है? कई प्रसंगों में देखते हैं भैया, जितना पुण्य है पाप है वो तो सामने उदय में आता ही है, कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे पाप के उदय में प्रतिकूलताएं बिना चाहे मिलती हैं, पुण्य के उदय में अनुकूलताएं भी बिना चाहे वाली। हम तो ये कह रहे हैं अनुकूलता प्रतिकूलता की मान्यता छोड़ो, आत्मा की आराधना करो, जिन्होंने छोड़ी है उनकी भक्ति करो। तुम कछु नहीं कर सकते, भक्ति जो कर सकते। हाँ, मर गए, अरे काय मर कहाँ गए? रमो रंतारम नहीं पढ़ पाओगे तुम। और रमोकार मंत्र अगर पढ़ रहा है तो क्या बात है, बूढ़ा आदमी आसक्त है, रमोकार मंत्र पढ़ रहा है, अपना धर्म ध्यान कर रहा है, इनकी सेवा सौभाग्य है। ये मत सोचना ये कत कहाँ है, कहाँ है, ये झाड़ू नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते, तुम लगाए, कोई बात नहीं। ये दुर्विकल्प मन में भी बतलाओ। अरे ये नहीं होंगे तो नहीं लगाएंगे, तो हमें लगाने। अब ये न हो संग में तो हम क्या करेंगे? अब ये आए ही नहीं अभी तक, अरे नहीं आए तो नहीं आएंगे, प्रमाद में पड़े थोड़ी सी माला भी रहेगी। हमारे आहार को ग्रहण करके कोई, हमारी सेवा से सावधान होकर कोई अगर धर्म ध्यान में लगा रहता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात हमसे नहीं कुछ। एक व्यक्ति का समाधिमरण कराना एक शिखरबद्ध मंदिर बनाने के समान है। न इसमें कोई संकोच करना चाहिए। आपको पंडित जी आप तो यहीं बने रहो, यहीं काय को बने रहे, का कोई मजबूर है हम, का दीनी ने? अरे जहाँ हमारे परिणाम चढ़ेंगे तहाँ रहेंगे, जहाँ 4 साधर्मी होंगे तहाँ रहेंगे। यहाँ क्यों रहे? जहाँ 2 बातें कान में सुनने को मिलेंगी तहाँ रहेंगे। सवेरे संजाल स्वाध्याय कर भी नहीं आए, कान में 2 बातें नहीं है तो हम काय को रहे? अरे ठीक है तुम अनार ले आओगे, मौसमी ले आओगे, वो बात नहीं है हम कह रहे, बात से कोई मतलब नहीं है। हम ये कह रहे हैं सवेरे शाम तक अगर स्वाध्याय नहीं मिलेगा सुनने के लिए, 2 बातें सुनाए हुए नहीं तो हम काय को रहे? अरे सुनाने की जरूरत है तो हम सुनाएंगे आपको,
और हमें सुनाने की जरूरत, तुम सुनाओ। परस्पर उपग्रह जीवाना, निरंजन की कथनी सुनाओ मुझे, न कुछ और बतियां। घरों में विकथाएं होती रहती हैं, कभी कभी तो होती ही हैं। घंटा भर स्वाध्याय हो, फिर घंटा भर बातें हो गई। कोई आएगा तो बात नहीं कर रहे, चलो स्वाध्याय टाइम होगा, क्या हो स्वाध्याय टाइम हो, अभ्यास बैठ रहे। का मतलब है घर रहने लायक नहीं है। जिसको तुम घर कहती हो, घर तुम्हारा नहीं है। अपने घर की ओर कदम रख, ये घर तेरा खास नहीं है। अपने घर को देख बाबरे, ठुका जहां खजाना है। यहाँ खजाना तुम्हारा कहाँ है? अरे जेल में दूसरा ताला लगाएगा, घर में तुम ही ताला लगाएगा, और क्या करो? जेल में तुम्हें भीतर करके दूसरा ताला लगाएगा, और यहाँ तुम खुद ताला लगा के बंद हो जाओगे भीतर। और ऐसे देखो लघु है कि नहीं, खुलो तो नहीं। सोचो, ये मोह की दशा है और सुरक्षित मानेंगे। अरे सुरक्षित तो वह है जिसे तत्व ज्ञान है। ताले कुंजी बंदूक और उनसे सुरक्षित नहीं हो रहे। सुरक्षित तो वह है जिसे तत्व ज्ञान है। ज्ञानी को आरक्षा भय नहीं है। बताई थी पहले, अज्ञानी कहता है कहीं सुरक्षा नहीं है, ज्ञानी कहते कहीं आरक्षा नहीं है। बताओ, ऐसा कोई स्थान है लोकाकाश में जहां आत्मा के अनंत गुण बिखर करके अलग हो जाए? कोई छीन ले वे, कोई उठा ले वे, कोई लूट ले वे। काय की रक्षा? हमने इसे मान लिया है ये हमारा है, बस इसलिए अच्छा लगती है हमको। बाद में कीजिए ऐसे बैठे हैं, व्याघ्री आकर के भक्षण कर गई, काय की रक्षा? बैठे रहे निर्भय रूप से। आत्मा के आश्रय से निर्भयता है। आत्मा के आश्रय से निर्भयता होती है। आत्मज्ञानी निर्भय होता है। पीछे छोड़ गए हम, बोलो पीछे क्या बोलना है? आत्मा निर्भय है, आत्मज्ञानी निर्भय होता है। आत्मा उदार है और आत्मज्ञानी उदार होता है। आत्मा निश्चिंत है, आत्मज्ञानी निश्चिंत होता है। हमको कछु भय नहीं, हमको कछु चिंता नहीं। संयोग का वियोग है, एवर रेडी, तैयार। तैयार हो मती, तैयार रहो। किसी से मौत कभी भी आ सकती है, आएगी ये तो गारंटी है। उस समय अगर तुम्हें जिनेंद्र भगवान का स्मरण नहीं हो, आत्मा का स्मरण नहीं हो, तो क्या हो? कुमरण होगा। चैतन्य का स्मरण तुम्हारे इस कुमरण को टालने वाला है। जीव जीव है, पहला अधिकार है ये। पहली पढ़ाई नहीं पढ़े, अब दूसरी तीसरी कहां से पढ़ोगे? जीव जीव है, और जीव उसे कहते हैं जो जीवतीत जीव है। जो जीता है उसे जीव कहते हैं। इसकी व्याख्या करो, परिभाषा करो। हूं नहीं करो। कब से जीता है, कब तक जिएगा, कहां जीता है, कहां नहीं जीता है।
स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है, चित्त भावाय भावाय। भावाय का अर्थ किया समयसार जी में। स्वतंत्र सत्तात्मक पदार्थ है, उसकी सत्ता ऐसी अलग रखी है, किसी से उसका कोई संबंध नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं है। तुम्हें आत्म साधना करनी है तो तुम भी अपेक्षा मत रखो। हमारे चरणन योग में एक प्रतिमा होती है और इस प्रतिमा का यही स्वरूप है। परिग्रह त्याग प्रतिमा, नवंती त्याग प्रतिमा है ना। पूजा करके उठे, इनने कहीं भोजन का चलो तो इनके संग चल रहे, इनने कहीं तो चलो इनके संग चल रहे, लड़के ने कहीं तो लड़के के संग चले। लेकिन हमारा लड़का ये समझ करके नहीं, हमारा कर्जा इसके ऊपर, ऐसा नहीं। नहीं हमारे नहीं पूछे, नहीं पूछे। तुम पूछ रहे तो चलो, ये नहीं पूछ रहे तो रहने दे। लेकिन तुम पूछ रहे तो तुमसे राग नहीं है और इनसे द्वेष नहीं है। इतनी निर्ममता चाहिए। जब तक निर्मम नहीं होगा तब तक साधक नहीं होगा। अपने पराये के भेद में पड़े रहोगे तो फिर साधक कैसे बनोगे? अपने पराये भेद को समझो। जिसको अपना समझा वह पराया है। जिसको पर कहते हैं वह तो पर है ही। जिसको अपना कहते हैं वह भी पराया है। अपने को तुम खोजो पे। अभी तुम्हें पता नहीं है अपना कौन है। कल्पना ही कर रहे हो अपने की। न निश्चय न व्यवहार। निश्चय से शुद्ध आत्मा अपना है और व्यवहार से पंच परमेष्ठी अपने कहे आते हैं, अपने को बताने वाले। जो अपने को भुलाने वाले हैं वे अपने कैसे हो सकते हैं? कौन से नए से बताओगे? कौन से नए से हम उन्हें अपना कहें? ये तो बाल बुद्धि है। वो माँ जा रही माँ और वो लिपट जा रहा हो। ये तो बाल बुद्धि है। अब तुम बालक नहीं हो, बड़े हो गए, समझदार हो गए। लेकिन इतने समझदार मत हो जाओ कि मुंह में अटके रहो। तत्व निवृत्ति रूपम। तत्व का स्वरूप ही निवृत्ति रूप है। निवृत्ति में ही तत्व समझ में आएगा। सीमेंट की चिनाई हो, पलस्तर हो और हल्की हाल पानी डालते तो क्या हो, बह जाएगा। अरे भाई सेठ तो होंगे हो तो तुम्हारा उपयोग सुनो ही नहीं और भी कथा में चले गए तो क्या होगा, बह जाएगा। भाई शेर हो जाने दो। तत्व अगर आपको निवृत्ति है तो तत्व को दोहराने का समय भी है। कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी चिंतन कर रहे। दूसरों के लिए धर्मशाला बनवाओगे, स्वयं धर्म साधन नहीं करोगे। धर्मशाला आप तो धर्म साधन करो। अरे धर्म साधन करो भी और न जाने कितनों को धर्म साधन के निमित्त होगा। चैत्यालय जो करे धन्य सो श्रावक कहिए। जो तामे प्रतिमा धरे धन्य सोहु सरदई। जो दोनों बिस्तरे धर्म नायकी जानो। बहुत काल बहुत जीव धर्म कारण श्रद्धा। इस सुषम काल विकराल में तेरो धर्म जहाँ चले। हे नाथ काल चौथो तहाँ ईट भीत सभी चले। चौथा काल है ये मत सोचना पंचम काल वहां हो सड़क पे। इस पंचम काल की
ताकत नहीं है यहाँ घुसने की। वो जानता है यहाँ पंचम भाव के आराधक जीव रहते हैं, यहाँ मैं कैसे घुस जाएंगे हम। तुम्हारी रहने का स्थान, तुम्हारी सोने का स्थान, तुम्हारे बैठने का स्थान वह कुत्ता है कि बैठिए, अरे वो तो बहुत दूर रह जाएगा। तो दुर्विकल्प कैसे आएंगे? जहाँ चैतन्य के स्थान है वहां दुर्विकल्प कैसे आएंगे? छुत पीड़ा कैसे रह लेगी जब पाए नाथ। साधर्मियों को मेला मिल गया, जिन धर्म मिल गया, अब हमें करने का है। निश्चिंत हो जाओ। आपको एक दृष्टांत दिया था, एक राजा का राजकुमार छोटा था, राजकुमार छोटा था, राजा का देहावसान हो गया। बड़े राजा ने उसका राज्य संरक्षण में दे दिया, राज्य को संरक्षण दिया और उसको पेंशन दी। अब पेंशन नहीं का गुजारा दिया, भरता था वो। समय जाते देर का लगे, लड़का बड़ा हो गया। राजा ईमानदार तो है ही, उसने कहा भई इस लड़का संभालने लायक हो गया, इसको अपने पिता का राज्य दे। मंत्रियों ने खबर भेजी कि तुम्हें दरबार में बुलाया है। उसकी माँ बोली लड़के से, बेटा तुम कबू दरबार में गए तो हो नहीं, और दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं, सोच समझ के बोलियो। ऐसे वे पूछे तो ऐसे जवाब दियो, ऐसे ये पूछे तो ऐसे जवाब दियो, ये पूछे तो जवाब दियो। लड़का बोला माँ अगर कुछ और पूछे तो क्या जवाब दें हम? मान ले, कल्पना करो अगर कोई और बात पूछे तो क्या जवाब देंगे कि अब तुम जाओ, तैयार हो गई। लड़का पहुंच गया, जाकर के खाली आसन पर बैठ गया, अभिवादन करके। मंगलाचरण नहीं करता, वो अशिष्ट होता है। मंगलाचार शिष्टाचरण के पालन के लिए होता है। जो मंगलाचरण नहीं करता, कहाँ शास्त्र पढ़ते में नहीं, जीवन में मंगलाचरण नहीं करता, वह अशिष्ट होता है। उसके कदम कदम पर विघ्न आते हैं, निर्विघ्न समाप्ति नहीं होती कार्य की। सोचता है सो होता ही नहीं, और कहेगा क्या? देखिए जाने कौन से दिन चल रहे हमारे कि जो धंधों करते भाई में घाटो होता। हमने कहा तुम घाटे का धंधा करते क्यों? रत्न का धंधा करो भाई, इसमें कभी घाटा ही नहीं है। क्यों भाई? अब तुम लोभ में आकर के घाटे का धंधा कर रहे हो, हम क्या करें? फल अनंत धर्म ध्यान की भूमि विषय भोग है। राजा को अभिवादन किया उसने और खाली आसन पर बैठ गया। राजा ने कहा यहाँ आओ। ऐसी राजा बैठा, यहाँ आओ। लड़का आकर के खड़ा हो गया हाथ जोड़ करके। राजा उठा अपने आसन से और दोनों हाथ पकड़ लिए। बोले अब तुम क्या करोगे? बोलो, अब तुम हमारे कब्जा में आए गए। पकड़ लिए, बोलो क्या करोगे अब तुम? लड़का बोला महाराज अब हमें क्या करने हैं? अब करने का है, आपने हमारे दोनों हाथ पकड़ लिए। कन्या का एक हाथ पकड़ने वाला पति सारी जीवन भर निभाता है, अब हमें क्या करने? अरे राजा के सामने हाथ जोड़े तो कछ नहीं, निश्चिंता आ गई। अब हमें क्या करने है? तो तीन लोग की नाथ ही बैठे हैं, तुम्हारे हाथ जुड़ गए, अब तुम्हें करने का है।
आत्मानुभव करता है वह कृतकृत्य होता है। आत्मानुभव करने वाला ही कृतकृत्य होता है। आत्मानुभव करने वाला कृतकृत्य होता ही है। आत्मानुभव होवे और करना दिखाई देवे ऐसा होता ही नहीं, विपरीत है ये बात। आत्मा करता है, लेकिन ऐसा करता नहीं जैसे तुमने अकर्ता मान लिया। अपना कर्तव्य पालन के लिए अकर्ता बन गए और वैसे कर्ता बने पाप के कार्यों के लिए। दुनिया के कार्यों में कर्तत्व का बोझा लादे बैठे हो। लड़की को ब्याह करने, लड़का को दुकान कराने, या लड़का की सर्विस लगवाने, या ये करने, ये मकान बनवाने, और ये तुम्हारा तुम कह रहे करता। ये टोडरमल जी ने बड़ी सूक्ष्मता से बात कही है, प्रसंग पढ़ने पर सच्ची बात बनाता है। यहाँ बैठ के कर्ता कह रहे और वहां बैठ के कर्ता मान रहे। अरे यहाँ कोई और है, वहां कोई और है। अकर्ता कहो मत ही अकर्ता देखो, और निरपेक्ष नया मिथ्या। अकर्ता देखो, कर्ता से निरपेक्ष देखोगे अकर्ता के, कर्ता से सापेक्ष देखोगे अकर्ता। अगर आत्मा सर्वथा कर्ता होवे तो तुम्हारी परिणाम का कर्ता कौन होगा? आत्मा अपने परिणाम का कर्ता का परमार्थी। तुमको अपनी जिम्मेदारी अपने आप संभालनी होगी। दूसरों पर डालने से काम नहीं चलेगा। संसार में भ्रम रहे हो तो अपनी भूल से, और संसार से पार होगे तो अपनी समझ से। पर का कर्ता कहा गया है निमित्त नैमित्तिक संबंध से। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो। उसको भी आप मर्यादा से समझो। कभी तुम्हारे गुरु महाराज ये भी कहेंगे, ऐ कैसे बोलता है, तुम ये मत कह देना ये तो पुद्गल की क्रिया है। डंडा पड़ेंगे तो वो भी पुद्गल की क्रिया होगी। डंडे भी तो पुद्गल में ही पड़ेंगे, नरक में क्या आत्मा में पड़ेंगे? फिर अरे पुद्गल में नहीं पड़ेंगे, पुद्गल को अपने मानने वाले जीव में पड़ेंगे। पुद्गल में पड़ेंगे, चिल्लाओगे तुम। बोलो, पुद्गल में पड़ेंगे और चिल्लाओगे तुम, मर गए मर गए मर गए, और अमर रहोगे। कैसी अद्भुत बातें हैं। अगर तुमने ज्ञानाभ्यास नहीं किया, भेद ज्ञान नहीं किया, तो ये दशा होने वाली है भाई। ये दशा तुम्हारी जब तक नहीं हो पाई तब तक तुम ज्ञानाभ्यास कर लेना, भेद ज्ञान कर लेना। जब तक कानों ने जवाब नहीं दिया तब तक जिनवाणी सुन लेना। जब तक आंखों ने जवाब नहीं दिया जिन मुद्रा को देख लेना और सीख लेना। हंसी में टालने की बातें नहीं है, मनोरंजन के साधन नहीं है कोई। ये तो आत्म कल्याण की कारण है। मोह बड़े परिवार की संगत, मोह घटे साधर्मी की संगति में। अब तुम्हें घटाना हो तो तैसी सोचना, बढ़ाना हो तो तैसी सोचना। हम क्या करें? दुख सबकी याद दिलाता है, सुख सबकी याद बुलाता है। सुख सबकी याद बुलाता है और दुख सबकी याद दिलाता है। लेकिन याद करने से भी दुख थोड़ी मिटेगा। अब तुम खूब पिताजी की याद करो, का दुख मिटे? खूब माँ की याद करो, दुख मिटेगा? खूब पैसा की याद करो, खूब मैदान की याद करो, बगीचा की याद करो, भैंस की याद करो, गाय की याद करो। अरे वो 2.5 सेर दूध देती,
देती तब उठ गई। अब याद करते रहने से का दूध है, ऐसे दूध पियते। अब बस का हुए सुख की जाने कौन कौन की याद करेगा। अरे ये भूल गया है, भगवान पंच परमेष्टि का स्मरण करेगा तो तेरा दुख मिटेगा, तेरी दृष्टि तेरे ऊपर आएगी। और भगवान पंच परमेष्टि का भी स्मरण नहीं करेगा तो मोहदय जी की बिठा आन कल्पना हो। जीव जीव है, ये पहला अधिकार है। पहली प्रथम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। आपा पर का ज्ञान माने पर से भिन्न अपना ज्ञान। वो पर से भिन्न अपना ज्ञान क्या है? मैं जीव हूं, शरीर नहीं। शरीर रूप कभी होता भी नहीं हूं। मोह से मैंने शरीर को अपना मान लिया है, शरीर रूप हो नहीं गया हूं। आप पढ़ते हैं एकत्व भावना, आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो हो। हम पूछते बीच में तो अकेला कहां से हो गया? बीच में तो अकेला कहां से हो गया ये तो बताओ। आप अकेलो अवतरे, अकेले जब जन्मे तब अकेले और मरे तब अकेले, तो बीच में तो अकेले हो गए। धोखा क्यों दे रहे अपने को? जन्म से लेकर मरण पर्यंत जीव अकेला ही है। सदा अकेलो चेतन एक, तामाही गुण बसत अनेक। सदा अकेलो चेतन एक। ऐसा नहीं जन्म के समय ही अकेला है, मरण के समय अकेला है। जन्म से लेकर के मरण तक पूरा समझ लो अकेला ही है। और सही बात है, अपना सुख दुख भी भोगन के लिए आप अकेले तो हो। कौन स्त्री बांटेगी, कौन बच्चे बांटेंगे, परिवार क्या कर देगा? चलो डॉक्टर को दिखा ला बस। अरे जिसको तुम दिखाने जाओगे वो हमारा डॉक्टर नहीं है, और हमारे डॉक्टर को तुम दिखा नहीं पाओगे, हम क्या करें? क्यों भैया सोचो, वो डॉक्टर शरीर का होगा कि डॉक्टर आत्मा का होगा, परिणाम का होगा? बात बड़ी है, जो बने आवे बाहर भवन को डारे, जो न बने तो घर में रह के सबसों होए निराला। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। और नहीं तो बस क्या करें, क्या करें? तुम बताओ क्या करें? अरे कौन करे, क्या करना है ये सोचो, कर क्या सकते हैं हम? और कौन सहाय हो सकता है? महावीर स्वामी सदा सहाय। लिख दे हो भाई खाते में कि नहीं? सदा सहाय। अब तुम्हें काय की जरूरत है? अब तुम सहाय क्यों ढूंढते फिर रहे? लेकिन वो सदा सहाय काय के लिए लिख दे, मालूम है? मालूम नहीं लिखने वालों को। ये खोलें और हल समझ में आ जाए, महावीर भगवान का मार्ग हमारा मार्ग है। अरे डॉक्टर हमारा मित्र है तो सहाय डॉक्टरी में होगा कि इंजीनियरिंग में होगा? तो वीतरागी परमेश्वर सहाय वीतरागता में होंगे कि तुम्हारी राग पूर्ति में होंगे? अगर तुम अपनी राग पूर्ति में उन्हें शामिल करना चाहते हो तो अन्याय है भाई। वीतरागी परमेश्वर वीतरागता में सहाय होंगे, होंगे ही होंगे।
जब जीव अपने आश्रय से वितरागी होता है, सुखी होता है, तब भगवंत निमित्त होते, सदा सहाय। एक लाइन पढ़ी, भूल गए, पुण्य की सामग्री पुण्य में के उदय में भी सहायक नहीं है, और धर्म पाप के उदय में भी सहायक है, पुण्य में भी सहायक नहीं। मान लिया तुमने भ्रम से, क्या करेगी? धाम खरे रहे, वो धाम खरे रहे, काम परे रहे, दाम धरे रहे। जैन शतक में है, क्या दी दाम के बे जमीन की जमीन, तिजोरी की तिजोरी में, गोलक के गोलक में, हाथ के हाथ में। दाम धरे रहे, धाम खरे रहे, काम परे रहे। चलिए, अरे ये क्यों भूल जाते हो भाई? अगर ऐसे नहीं चलोगे तो फिर पड़ी पड़ी चलना पड़ेगा, चलना तो पड़ेगा। रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। क्या करें? यही कहते रहे हो, क्या करें? बात तो आपकी ठीक है, हमें पढ़ा रहे ठीक है। अरे ठीक तो तब है जब तुम्हारे अनुभवन में आवे, भाव वासन होवे, ज्ञान का फल वैराग्य होता है, तो बात ठीक है। अरे बात ही ठीक नहीं है, सब कुछ ठीक है, यही मार्ग है, दूसरा मार्ग नहीं है। क्या करें फिर? वही इतना कर्तृत्व का गहरा भूत लगा हुआ है कि क्या करें? कर क्या सकते हो पहले ये बताओ तुम। कर कुछ सकते नहीं, और क्या करें क्या करें कि रट लगाए बैठे हो। जीव जीव है, जीव शरीर नहीं है, और जीव जीव ही है, जीव को शरीर की जरूरत भी, जीव को शरीर की जरूरत भी नहीं है। इसी द्रव्य संग्रह में लिखा है, शरीर के ममत्व के कारण शरीर धारण करता है जीव। शरीर के ममत्व के कारण शरीर धारण करता है। अगर एक बार शरीर से बेज्ञान हो जाए तो फिर शरीर धारण नहीं करेगा। अंतरंग में ध्यान से देखे जो अशरीर, सर्वजनक जन्म ना धरे, पिए ना चन्नी की। वो तो आत्मा के अमृत को पीता है, बकाय को जन्नी का मन का दूध पिएगा। जीव जीव है, विचारना।